नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के पास प्रश्नों के भंडार हैं। यूपीएससी के पिटारे में अनेक सवाल हैं। सन 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र में से मैंने एक ऐसा प्रश्न चुना है जिसमें आपको साहित्यिक होने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको भाषाई कौशल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको अलंकारिक होने की भी जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का भाषाई वाकजाल नहीं फैलाना है। इस तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं आपके समय को बचाते हैं। स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें हथेली पर हिंदी को संजोया गया है। इस सांकेतिक प्रतीकात्मक तस्वीर के बारे में यही आपके मनोमस्तिष्क में आता होगा कि हिंदी को यदि संजोया गया है तो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ कुछ चुनौतियां होंगी। इसी पर आधारित यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1947 स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियां, इसको 150 शब्दों में आपको लिखना है। 150 शब्दों की सीमा है आपके पास और हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियां ये आपको लिखना है। पहली चुनौती के तौर पे हम बात करेंगे मीडिया से उत्पन्न इंग्लिश भाषा। इंग्लिश का मतलब होता है आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी। मीडिया ने पिछले कुछ वर्षों से आधा अंग्रेजी और आधा हिंदी के शब्दों का जो धड़ल्ले से प्रयोग किया है वो कहीं ना कहीं चुनौती का कारण बनी हुई है। हिंदी के विकास में कहीं उनका योगदान होना चाहिए तो वो खुद ही चुनौती का कारण बन गए हैं। दूसरा, कुछ विषयों में हिंदी की पुस्तकों का न होना। हिंदी में तो हिंदी की पुस्तकें बहुत मात्रा में आपको उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन हिंदी के अलावा अन्य विषयों में आपको हिंदी पुस्तकें न होना एक चुनौती का कारण बना हुआ है। तीसरा, सिनेमा की बात करते हैं। हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा, जो सिनेमा में आजकल हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके वजह से दिखने में तो सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चुनौती का कारण बना हुआ है। क्योंकि हिंदी के विकास में एक प्रश्न यह भी आता है कि हिंदी के विकास में सिनेमा का बड़ा रोल है। सिनेमा ने लोगों को हिंदी बोलना सिखाया। ऐसी भी बात की जाती है कि बहुसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक जनता सिनेमा देख देखकर हिंदी सीखी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया उससे एक चुनौती का कारण ये देखने को मिलता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा इमोजी। ये जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप इमोजी का प्रयोग करते हैं वो भी तो दिखने में अच्छा लगता है, सांकेतिक भाषा के तौर पे उसको आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी के विकास में जो है वो भी चुनौती का कारण बना हुआ है। अगला है वैश्वीकरण का दबाव। वैश्वीकरण से जो है अंग्रेजी को तो बढ़ावा मिला, अंग्रेजी तो बहुत फली फूली, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी को ठेस पहुंचा और इसके कारण जो है हिंदी के विकास में चुनौती का कारण जो है वैश्वीकरण के दबाव को भी माना जाता है। अगला है शोध और अनुसंधान के लिए हिंदी सामग्री का प्रयोग। शोध, रिसर्च, अनुसंधान, विश्वविद्यालय स्तर पे जो शोध और अनुसंधान होते हैं उसमें हिंदी सामग्री की कमी जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती का कारण बनी हुई है। अगला बिंदु है मशीनी अनुवाद।
चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, कोई भी रचना हो, कोई भी कृति हो, किसी भी रचनाकार की हो, किसी भी भाषा में हो, यदि उसका मशीनी अनुवाद आप करेंगे तो उस अनुवाद में खामियां आएंगी जो कहीं ना कहीं चुनौती का कारण बनी हुई हैं, क्योंकि भाव और संवेदनाएं मर जाती हैं। मूल भाव और मूल संवेदनाएं, मान लीजिए आपको जर्मन से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो जर्मन का कवि या लेखक, रचनाकार जिस भाव के साथ कविता या रचना या कृति अपनी लिखा हुआ है, उसका मूल भाव तो मशीनीकरण से खत्म हो जाएगा। तो यह भी एक चुनौती का कारण बनी हुई है। अगला है रोमन लिपि। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का जो धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चुनौतियों का कारण बनी हुई है। हिंदी माध्यमों की विद्यालयों में कमी और इसके ठीक बनस्पति उल्टा, इसके ठीक विपरीत अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में लगातार जो है वृद्धि देखी गई और हिंदी माध्यम के विद्यालयों में लगातार कमी देखी गई। ये कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में आने वाली चुनौती का एक रूप के रूप देखा जा सकता है। अंत में आप यही कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि इतिहास उसी संस्कृति को याद करता है जिसे अपनी भाषा पे गर्व हो। इस प्रकार आप जो है यूपीएससी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को बिंदुवार तरीके से लिखकर समय भी बचा सकते हैं और कम से कम 9 से 10 बिंदु पर आप बातचीत भी कर सकते हैं। यदि आप इस प्रश्न को पैराग्राफ में लिखते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 बिंदु में आपका जो है 150 शब्द की सीमा खत्म हो जाएगी। और 150 शब्दों की जो सीमा है, इसमें आप जो है बिंदुवार जो है 9 या 10 पॉइंट, 9 या 10 जो है बिंदु के साथ अपनी बात रख सकते हैं। यूपीएससी इस तरह के सवाल भी पूछ रही है। यूपीएससी का ट्रेंड है कि कुछ बिंदुवार सवाल पूछे जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपको लगातार कुछ अच्छा लिखना है, लगातार जो है अपने लेखनी को सुधारना है और सुधारने के क्रम में आपको अपने लेखनी में जान लानी है, तो आपको जो है अपने कमियों पर काम करना होगा। क्वेश्चन के, प्रश्न के ट्रेंड को, प्रश्न के स्वरूप और प्रवृत्ति को समझना होगा। उस हिसाब से जो है आपको काम करना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।